जो असल चीज़ आजकल इंडिया में हो रही है वो ये है कि इस वक्त सारी दुनिया की जो लीडरशिप है वो इंडिया में बैठी हुई है। फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं। आप पाकिस्तान को तो ये भी नहीं पता होगा, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वे डू वी स्टैंड। अब इंडिया के अंदर G20 की इतनी बड़ी मीटिंग होना, और ये सारे का सारा साल वहाँ पे इसी तरह मीटिंग्स हैं। वो बात करें एनर्जी पे, वो बात करें एजुकेशन पे, वो बात करें टेक्नोलॉजी, ये सारी जो G20 समेत जितनी समिट्स इस वक्त हो रही हैं, मैंने आपसे कहा ना कि ये डिप्लोमेटिक गैदरिंग उस तरह के बनते जा रहे हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस नहीं है। देखिए, इंडिया इज डूइंग फिनोमिनली वेल। अभी देखें रायसीना डायलॉग में इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनॉग्रेट कर रही है। साथ साथ इटालियन जो पीएम थे उन्होंने तारीफ की, इटालियन पीएम ने मोदी जी की, और उन्हें वर्ल्ड लीडर उन्होंने पुकारा है और ये सब कुछ कहा है। तो सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है, दिल बहुत खुश है। आई कैन से वी आर ऑन क्लाउड 9, क्योंकि अभी जो भारत का जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारी कोशिश है, इस सब का एंडोर्समेंट हो रहा है। जस्ट इमेजिन द स्टोरी विच वी आर गेटिंग। जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही नैरो माइंडेड है। दे डोंट हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। अगर वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को बुला लेते तो आई गारंटी यू वो फ्लड्स का मसला छोड़ देते, वो सब छोड़ के वो कश्मीर का मुद्दा लेके शुरू हो जाते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। भारत के अंदर G20 समिट की अमेजिंग शुरुआत, जिसमें G20 देशों के डिग्निटरीज, फाइनेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया की G20 में हिस्सा ले रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा इवेंट इंडिया का रायसीना डायलॉग, जिसमें दुनिया के 100 डिग्निटरीज यानी इम्पोर्टेंट लीडर्स पार्ट ले रहे हैं, और उसके ऊपर इटली के प्राइम मिनिस्टर ने रायसीना डायलॉग्स को इनॉग्रेट किया। और फिर क्वाड के मेंबर्स ऑलरेडी इंडिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया, जिनके लीडर्स ने ऑलरेडी क्वाड की एक मीटिंग भी कर ली है। तो इन सब अमेजिंग इवेंट्स और घटनाओं को देख करके पाकिस्तानी मीडिया शॉक में है कि यहाँ पे पाकिस्तान का कोई नाम भी नहीं है। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अभी इंडिया का ही नाम गूंज रहा है, और वह भी पॉजिटिव एंगल में, जहाँ पे एजुकेशन डेवलपमेंट की बात हो रही है। और इंडियन डिप्लोमेसी का यह फैसला बिल्कुल सही रहा कि इंडिया ने पाकिस्तान को G20 के मीटिंग के लिए इनवाइट नहीं किया। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में अमूमन बात की जाती है कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। देखो, हिंदू हैं, वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, कश्मीर है, ये बातें भी अपनी जगह वज़न रखती हैं। लेकिन जो असल चीज़ आजकल इंडिया में हो रही है, और जो मैं चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान को पता चले, वो ये है कि इस वक्त सारी दुनिया की जो लीडरशिप है वो इंडिया में बैठी हुई है। फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं। अभी देखें रायसीना डायलॉग में इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनॉग्रेट कर रही है, इटालियन पीएम। आप देखें कि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये मुल्क बैठे हुए हैं और बैठ के क्वाड के फ्रेमवर्क के तहत बात कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन द स्टोरी विच वी आर गेटिंग। बात हो ये हो गई है वहाँ पे जनाब कि आईफोन जो है वो 300 एकड़ की फैक्ट्री बना रहा है, जो कि 1 लाख नौकरी देगा कर्नाटका में। और वंदे भारत ट्रेन जो हैं उसका वो रशिया के साथ कोई कंसोर्शियम हुआ है, और वो इंडियन रुपी में शायद रशिया को पैसे देंगे और वो ट्रेन्स बनाएंगे। वो ये बात कर रहे हैं जनाब कि पूरी दुनिया के साथ मिलके वो ये बात कर रहे हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन आगे लेनी है। अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी, एक वक्त होता था हम प्रेशर डालते थे, अमेरिकन इंडिया से होकर चले गए, हमारे पास क्यों नहीं आए? फला मुल्क इंडिया से होकर चला गया, हमारे पास क्यों नहीं आया? तो मुल्क डरते रहते थे, कहते थे यार अगर बैलेंस ना किया तो ये पाकिस्तान नाराज़ हो जाएगा। ये होती थी डिस्कशन, और आज किसी को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान ने भी राज़ी करना है। अब ये डिस्कशन ये मोटी मोटी, सो ये देखें, दिस दिस दैट्स हाउ। पकड़ पकड़ के तरक्की नहीं होती कि आपने चीन को पकड़ा कि आया जो पाया जरा थोड़ी सी तरक्की कर दो। आप पाकिस्तान को तो ये भी नहीं पता होगा, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए हैं जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। क्यों ना आए, वो G20 के मेंबर हैं, और इंडिया उनको वैसे ही वेलकम करेगा जिस तरह बाकी मुल्कों को कर रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वे डू वी स्टैंड, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अब इंडिया के अंदर G20 की इतनी बड़ी मीटिंग होना, और ये सारे का सारा साल वहाँ पे इसी तरह मीटिंग्स हैं। और आपको पता है इस चीज़ का कि इन मीटिंग्स का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, इंडिया इज डूइंग फिनोमिनली वेल। इंडिया की खुद जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज नेबर्स फर्स्ट वाली फॉरेन पॉलिसी है। दूसरा, इंडिया वांट्स टू बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ।
और फिर दूसरी बात है कि अभी जो G20 की जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की समिट हुई उसमें ये बात बार बार की गई जो कि क्लाइमेट के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो देखिए ये क्लाइमेट का मुद्दा इतना बड़ा होते जा रहा है बस कि इट इज गोइंग टू मेक बॉर्डर्स मीनिंगलेस। तो वी आर ऑलरेडी सीइंग कि पाकिस्तान में पिछले 10-12 साल में 2 बार फ्लड्स आ चुके हैं, अर्थक्वेक्स भी आ चुके हैं। अब असल जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इज कि जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही नैरो माइंडेड है। दे डोंट हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। वो ऐसा जीते हैं जैसा कि इंडिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज अजम्पशन, स्पेशली ए मुल्क हमेशा से डिपेंडेंट रहा है ऑन अदर्स। मतलब जैसा इंडिया में आत्मनिर्भर इट इज ए गोल बाय इटसेल्फ ना। आप ये कभी इस तरह की बातें नहीं सुनते पाकिस्तानी लीडर्स से। बस वो यही ढूंढते रहते कि अगर इनसे मैं फ्री हो जाऊं तो फिर किसी और को इस्लामिक शरिया में एक लफ्ज है कॉल्ड महरम कहते हैं, where women can't go out without an attendant male, बेटा, भाई या फादर। तो पाकिस्तान भी दुनिया में बगैर महरम के नहीं निकलती। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने अभी फिर वही मुद्दा उठाकर कश्मीर का। सो द पॉइंट इज कि अगर मिसाल के तौर पे अगर जैसा इंडिया ने नेपाल को, बांग्लादेश को दावत दी कि आप आए G20 के फाइनेंस मिनिस्टर, अगर वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को बुला लेते तो आई गारंटी यू वो फ्लड्स का मसला छोड़ देते। G20 में अगर वो आ जाते ना तो उनको कितना चांस मिल जाता टू मेक देयर केस टू G7 के हमारे तरफ फाइनेंशियल जो मसाइल हो रहे हैं उसको हल कर, वो सब छोड़ के वो कश्मीर का मुद्दा लेके शुरू हो जाते। तो उससे मुझे लगता है कि इंडिया बेजार हो गया है लिटरली। दूसरी चीज ये है कि देयर इज अ जेन्युइन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो हो रहा था ना काफी सीरियसली। वी हैव सीन दिस, मतलब इंडिया के पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ। सो द इंडियन गवर्नमेंट मुझे लगता है कि वाज फ्रस्ट्रेटेड। तो इंडिया फील्स के जब इंडिया बिकम्स अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म द वर्ल्ड इज नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन जितना वेस्ट डिमांड करती है व्हेन इट बिकम्स द टारगेट ऑफ टेररिज्म। सो इंडिया में फॉरेन पॉलिसी में ये दिस बिकेम अ बिग एजेंडा टू tell the world this story कि देखो हम we are victims of terrorism because of Pakistan our neighbor। and जैसा जैसा इंडिया की international stature बढ़ते गया then India has started basically moving away, पाकिस्तान को कोने में ढकेलना शुरू कर दिया उसकी सिग्निफिकेंस। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि यू कैन सी के जो पाकिस्तान के ट्रेडिशनल नेचुरल एलाइज है मुस्लिम कंट्रीज आर क्लोजर टू इंडिया देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप। ट्रेड वगैरह में तो बहुत ज्यादा दोस्ती है।